नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून की दस्तक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? और क्या आज कुछ जिलों में बारिश राहत देगी, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी और उमस लोगों की परीक्षा लेती रहेगी? नमस्कार, मध्य प्रदेश के मौसम पर यह ताजा अपडेट। प्रदेश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां गर्मी, उमस, आंधी, बादल और बारिश एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिकों की नजर खास तौर पर उन क्षेत्रों पर बनी हुई है जहां प्री मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। आज की सबसे बड़ी मौसम खबर यह है कि प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और महाकौशल क्षेत्र में बादलों की गतिविधियां तेज बनी रह सकती हैं। वहीं कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना भी बनी हुई है। सबसे पहले चलते हैं नर्मदापुरम और सतपुड़ा बेल्ट की ओर। बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। दिन की शुरुआत गर्म और उमस भरी रह सकती है, लेकिन शाम की तरफ बादल घिरने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। खेतों और ग्रामीण इलाकों में लोग आसमान पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारी अब धीरे धीरे तेज हो रही है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट पर विशेष नजर रखनी होगी। यहां नमी बढ़ने के कारण बादलों का विकास तेज हो सकता है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए खुले मैदानों और खेतों में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन क्या आज सबसे ज्यादा राहत इन्हीं इलाकों को मिलेगी, या मौसम कहीं और बड़ा बदलाव दिखाएगा? अब पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, सीधी और सिंगरौली क्षेत्र में दिन के समय गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन वातावरण में बढ़ती नमी शाम के समय मौसम को पलट सकती है। यहां बादल, गरज और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। उधर मालवा और निमाड़ क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश राहत दे सकती है, लेकिन जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस लोगों को परेशान कर सकती है। बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों को गर्मी और नमी दोनों का असर महसूस हो सकता है। भोपाल संभाग में भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा के आसपास भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। दोपहर बाद बादलों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवा और छिटपुट बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि पूरे क्षेत्र में एक जैसी बारिश की संभावना नहीं है। आपके जिले में आज सुबह आसमान साफ है या बादल दिखाई दे रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब जिला अलर्ट की बात। जिन क्षेत्रों में आंधी और गरज चमक की संभावना है, वहां अचानक मौसम बदल सकता है। तेज हवा के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले स्थानों से दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा।
किसानों को भी सलाह है कि कटाई या भंडारण से जुड़ा काम मौसम को देखकर करें। मानसून ट्रैकर की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी औपचारिक एंट्री अभी बाकी है, लेकिन प्री मानसूनी गतिविधियां साफ संकेत दे रही हैं कि वातावरण मानसून के लिए अनुकूल होता जा रहा है। अगर आपके यहां पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई है तो अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। आज के मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बादल, गरज चमक, तेज हवाएं और स्थानीय बारिश देखने को मिल सकती हैं। महाकौशल, सतपुड़ा और पूर्वी क्षेत्रों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने के संकेत हैं, जबकि कुछ मध्य और पश्चिमी हिस्सों में उमस और गर्मी का मिश्रित असर बना रह सकता है। प्रदेश में मानसून की आहट अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट महसूस होने लगी है। क्या अब वह समय आ गया है जब प्री मानसूनी बारिश धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के मौसम की दिशा बदलने लगे? और क्या अगले 48 से 72 घंटों में कुछ जिलों को राहत मिलेगी, जबकि कुछ इलाकों में उमस और गर्मी फिर चुनौती बन सकती है? मध्य प्रदेश में मौसम का अगला चरण अब और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि हर जिले में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा। कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होगी तो कहीं बादल छाए रहने के बावजूद उमस लोगों को परेशान कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र की। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम बार बार करवट ले सकता है। दिन में धूप और गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन शाम और रात के समय बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक और हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। अब नजर डालते हैं बघेलखंड क्षेत्र पर। रीवा, मोगंज, मैहर, सतना, सीधी और सिंगरौली में मौसम विभाग की विशेष नजर बनी हुई है। यहां वातावरण में नमी बढ़ने की संभावना है। इसके चलते गरज वाले बादलों का विकास हो सकता है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। किसानों के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारी तेज हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अभी प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर क्यों बना हुआ है? दरअसल छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, मंडला और सिवनी क्षेत्र मानसून के संभावित प्रवेश मार्गों में शामिल माने जा रहे हैं। अगले 72 घंटों के दौरान यहां बादलों की गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं। कई स्थानों पर मध्यम बारिश के दौर बनने की संभावना है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली चमकने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। निमाड़ और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम सक्रिय बना रहेगा। बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन और खंडवा में अरब सागर से आने वाली नमी का असर बढ़ सकता है। यहां रुक रुक कर बारिश और तेज हवा के दौर देखने को मिल सकते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों की तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश का इंतजार अभी भी बना हुआ है। उधर उज्जैन संभाग के कई हिस्सों में तस्वीर थोड़ी अलग रह सकती है। मंदसौर, नीमच, रतलाम और आगर मालवा में कहीं राहत वाली बारिश तो कहीं उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। बादलों की मौजूदगी के बावजूद हर जगह अच्छी बारिश नहीं होगी, इसलिए गर्मी और नमी का मिश्रित असर बना रह सकता है। क्या आपके इलाके में भी अब मानसून जैसी हवा महसूस होने लगी है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। IMD के संकेत बताते हैं कि प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसम प्रणालियां अभी कमजोर नहीं पड़ रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ और नमी वाली हवाओं के संयुक्त प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। यही वजह है कि तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। किसानों के लिए सलाह यही है कि शुरुआती बारिश को देखकर जल्दबाजी में व्यापक बुवाई शुरू न करें। अभी कई क्षेत्रों में बारिश असमान रूप से हो रही है। स्थायी और लगातार वर्षा का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। आपके अनुसार मानसून इस बार आपके जिले में जल्दी पहुंचेगा या सामान्य समय पर? अपनी राय जरूर लिखिए।
मौसम का पूरा निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां और मजबूत बनी रह सकती हैं। महाकौशल, बघेलखंड, सतपुड़ा और दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा रहेगी। कुछ पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में उमस और गर्मी का असर बीच बीच में बना रह सकता है। मानसून की दस्तक के लिए वातावरण लगातार अनुकूल हो रहा है और यदि वर्तमान रफ्तार बनी रही तो प्रदेश के कई हिस्सों में जल्द ही मानसूनी मौसम की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगेगी।